अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? भाई का एक कमेंट है कि हम कौन सी स्किल्स के साथ आजकल के दौर में यूरोप में या कहीं भी हो हम जिंदा रह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं या डॉक्यूमेंट्स के बगैर हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं बात नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता कि आप किसी भी कंट्री में डंकी लगा के आएँ या इल्लीगल आएँ या जो भी है, कोशिश करें कि आप जो तरीके हैं लीगल आने के वही तरीका यूज़ करें। लेकिन यूरोप में आके अगर आपने सर्वाइव करना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं आपके लिए वो होना बहुत ज़रूरी है, भले आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जितने लातिनो कंट्रीज हैं जिनको हम साउथ अमेरिकन कहते हैं, जब वो स्पेन में आते हैं, क्योंकि 23 मुल्कों में स्पेनिश बोली जाती है, तो उनको आके एक महीने के अंदर अंदर 1000-1200 यूरो की नौकरी भी मिल जाती है, पदरों का मसला भी हल हो जाता है। 2 साल के बाद वो डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन उन्हें ये फील ही नहीं होता कि हम अपना मुल्क छोड़ के आए या कहीं और। उसकी मेन वजह क्या है? लैंग्वेज। जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप सीखेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं कि मैंने किसी मुल्क में जाना है, एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा जाना है या बिज़नेस पे जाना है या सेटलमेंट वीज़ा है, लेकिन वहाँ पे जाके मेरी कामयाबी का राज़ क्या है? आप जितने मर्जी बड़े हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, हाई क्वालिफाई आप नर्स हैं, हाई क्वालिफाई इंजीनियर हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते उस लोकल लैंग्वेज में जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान वहाँ पे होगा। और दूसरी तरफ अगर आप स्पेनिश बोलते हैं, अगर आप जर्मन बोलते हैं, आप स्वीडिश बोलते हैं, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, आप सऊदीया में जा रहे हैं, तो अगर आप अरबी बोलते हैं, तो आपके लिए डायरेक्टली पहले दिन से पहले पॉइंट से आपके पास एक प्लस चीज़ आ जाएगी, जो कि आपकी सारी स्किल्स के ऊपर हावी है। लिहाज़ा सबसे पहले लैंग्वेज सीखें। और आजकल लैंग्वेज सीखना इतना आसान है, ऑनलाइन यूट्यूब से फ्री कोर्सेज हैं जो आपने बगैर पैसे दिए, बगैर किसी चीज़ के आप कोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आने वाला टाइम है या जो अभी टाइम जा रहा है, आपको पता है, मैं जर्मनी की एग्जांपल देता हूँ। जर्मनी में 4-5 महीने पहले टिकटॉक शॉप लॉन्च हुई और मैं ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करके लोगों की, जो लोग फ्री सैंपल बेचते हैं, प्रमोशंस करते हैं उनकी, तो वो तकरीबन एक अच्छी खासी अमाउंट बना लेते हैं पर मंथ। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन करने का तरीका आना चाहिए, आपका एक चैनल हो, आपका वो चैनल किसी भी ईबे के अकाउंट के साथ, ईबे कह रहा हूँ, किसी भी पेपाल के अकाउंट के साथ कनेक्टेड हो जाए। और आप अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो यू हैव ए पैसिव इनकम। अगर आपको ये भी पता है कि वाकई ऐसी बात है, पाकिस्तान के टॉप अमीर वो लोग जो कारोबारी, खानदानी कारोबारी लोग हैं, जिनकी नस्लें पाकिस्तान के आज़ाद हुए 1947 से, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, पॉसिबल है उन्होंने उतना पैसा ना देखा हो जितना आजकल एक कामयाब यूट्यूबर देखता है। क्या कंटेंट बनाते हैं ये उनकी सरदर्द है, लेकिन आप ये सोचें कि ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर की ऑनलाइन काम की नोमैड वीज़े 50 मुल्कों ने शुरू किए हुए हैं कि आप नोमैड वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा देंगे, आपकी स्टेबल इनकम होनी चाहिए, पैसिव इनकम हो। तो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, इस तरह की कोई लाइन सेलेक्ट कर लें और आपके लिए इसमें भी बहुत कामयाबी है। और आने वाला जो टाइम है, सबसे पहले क्या था, सिर्फ अमेज़न का प्लेटफॉर्म था बाइंग करने का पूरे जर्मनी में, या ईबे का प्लेटफॉर्म था। लेकिन इस साल टिकटॉक शॉप शुरू होकर जर्मनी में, और कुछ भी नहीं तो मैं कह रहा हूँ 8 से 10% सेल्स इस साल की टिकटॉक लेके गया है। ब्लैक फ्राइडे हो या न्यू ईयर हो या क्रिसमस हो, और हर बंदे के पास मोबाइल है और हर बंदा टिकटॉक यूज करता है। और आप देख लें कितने ज्यादा टिकटॉकर्स हैं जो अपने एक नॉर्मल चैनल से हटके इन्फ्लुएंसर वाली साइड पे आ गए हैं कि आपको प्रोडक्ट भी फ्री मिलती है और आपको अपनी सेल की कमीशन भी मिलती है। तीसरी बात आ जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा नहीं पढ़ा लिखा, एक बंदा, लैंग्वेज जो पहला मैंने पॉइंट बताया वो हर बंदे का, पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा उस पर फर्ज है। लैंग्वेज के बगैर अगर बंदा लैंग्वेज नहीं सीख सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अल्लाह पाक के काम में दखलंदाजी करने को नहीं कह रहा कि मैं कहूँ कि वो बंदा ना आए, पॉसिबल है उस बंदे का रिज़्क यहाँ पे लिखा हो, लेकिन मैं आपको 100% बता दूं कि इट विल बी ए बिग।
सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकेंगे। अभी 10 साल के बाद स्पेन की नेशनैलिटी जमा होती है, 8 साल के बाद जर्मनी की नेशनैलिटी जमा होती है, स्वीडन की भी 8 साल के बाद होती है, पुर्तगाल वालों ने 10 साल कर दिया, और आपको पता है साथ में उन्होंने क्या कहा है? B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। और जो बंदे पढ़े लिखे नहीं है वो अब डिस्पेंसा के पीछे भागते हैं, और डिस्पेंसा के अंदर पॉसिबल है कि उनको वो चीज़ मिले ही नहीं, वो सर्टिफिकेट ही ना मिले, नॉन एजुकेशन वाला, पूरी ज़िंदगी सिटीज़नशिप ही ना ले सकें। पहले वाला दौर हमारे, मेरी एज इस वक्त 46 प्लस है, और मैंने अपने दादा परदादा को तो नहीं, दादाजी को और इस तरह के मसलन जो उनकी एज के बंदे थे देखा था, वो अनपढ़ थे। उसके बाद आगे हमारे वालिद साहब की एज, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, हमारे चचा जान, हमारे वो फैमिली, वो सारे लोग पढ़े लिखे थे। उसके बाद आगे हमारी जनरेशन, हम जो 70s 80s के हैं, तो तकरीबन इतना हम जानते हैं कि पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं 2025 में जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो खुदारा ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना अपने घर वालों का टाइम वेस्ट करें, ना पैसे वेस्ट करें, चुप करके जहाँ पे हैं वहीं पे कुछ स्टार्ट करें, ठीक है? सबसे जो अच्छी स्किल है, अगर आपके पास लीगल एंट्रीज हैं, अगर आपके पास लीगल काम की परमिशन है, तो फिर आ जाता है आईटी डिपार्टमेंट में। आईटी इस वक्त टॉप है, उसकी वजह क्या है? गाड़ियां हैं कंप्यूटराइज्ड, आजकल तो रोबोट हैं कंप्यूटराइज्ड, सिस्टम सारे हैं एआई टेक्नोलॉजी, जितने सॉफ्टवेयर गाड़ी में यूज होते हैं, पहले और चीज होती थी जी, इंजन लगी है, तार लगा है, कार्बोरेटर लगा है, बैटरी लगी है, त्या सेंसर लगा है, त्या प्लग लगे हैं। अब क्या हुआ है? अब उन्होंने कर दिया एआई। पूरी गाड़ी बंदे से ज्यादा दिमाग रखती है, एक केबल लगाते हैं, बल्कि केबल लगाने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, वो आपको सारा कुछ बता देती है। एक नॉर्मल मैकेनिक जिसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया हुआ, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को खोल ही नहीं सकता, उन्हें सही नहीं कर सकता। तो फिर उसमें क्या चीज है? आईटी की फील्ड पकड़ें। आईटी की जो सपोर्ट की है ना, ये सिस्टम इंटीग्रेशन की, आईटी की कस्टमर सर्विसेज की, और आईटी की सपोर्ट जो है, ये उसमें आता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज इंस्टॉल करने जाते हैं, उसके अलावा आता है कि इंस्टॉलेशन की है, हार्डवेयर की है, आईटी की कोई भी फील्ड पकड़ लें। अगर आपको लैंग्वेज आती है प्लस आपके पास आईटी है, तो आपको इंशाल्लाह 100% कहीं ना कहीं आप अपनी जगह बना लेंगे। और सबसे ज्यादा डिमांड आईटी में है। जितने लोग, एक और मैं आपको बात बताऊं, हम लोग जिन बंदों की तारीफ करनी करनी चाहिए, जहां पे जो लोग हमसे आगे हैं, बेहतर है, इंडिया के जितनी यंग पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, वो पॉसिबल है अपनी डिग्री लेने के लिए हर चीज दाव पे लगा दें, बेच दें। लेकिन जब डिग्री ले लेते हैं तो व्हाट दे डू, दे जस्ट कम इन चांस कार्ड वीजा जर्मनी। आईटी की स्किल में वो एक हाउस बिल्डिंग पकड़ लेते हैं या जॉब पकड़ लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 5 6 7 साल में वो अपनी एक बेस बना लेते हैं, फ्री में पढ़ते हैं जर्मनी में, पैसा कमाते हैं, सारा कुछ। हमारे जितने बंदे, जितने कमेंट मुझे आते हैं, 95% यही आते हैं कि टैक्सी का काम कैसे करना है, रेस्टोरेंट में काम कैसे करना है, हेल्पर का काम कैसे करना है, वेयर हाउस का काम कैसे करना है। बात करने का मकसद है कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे बच्चे हैं, मुझे नहीं उनके फ्यूचर का पता, लेकिन बीइंग ए पेरेंट हमें माँ बाप को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को इतनी स्किल्स, एजुकेशन तो ज़रूरी है ही, वो तो टाइम के साथ साथ वो ले लेंगे, लेकिन आईटी के रिलेटेड, मैकाट्रॉनिक्स के रिलेटेड, इन्फ्लुएंसर ये जो ऑनलाइन है, जितने ऑनलाइन अकाउंट्स हैंडल होते हैं, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दें, ताकि उनके लिए भी ज़िंदगी आसान हो सके। एक तरफ आप बिल्कुल अनस्किल्ड हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं मजदूरी कर सकता हूँ। फिर मजदूरी की स्किल में आ जाता है कंस्ट्रक्शन का काम। अगर आप अच्छे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मिस्त्री होते हैं, बड़े कमाल के कारीगर हैं, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अनपढ़ वाली साइड पे। अगर आप अच्छे कारीगर हैं रंग के, आपके हाथ में एक अच्छा हुनर है, बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे यूरोप में, लेकिन उसके साथ अगर आपने लैंग्वेज सीखी हुई है, तो देन आपके लिए 100% हर जगह पे दरवाज़ा खुला हुआ है। और लास्ट पे मैं कहूँगा कि जो रेस्टोरेंट के शेफ हैं, अगर आप थाईलैंड के और ये जापानीज और ये डिफरेंट किस्म के खाने वाने पका सकते हैं, सो देन यू आर द बिगेस्ट, आई मीन स्किल होल्डर पर्सन, कि आपके पास इतनी बड़ी स्किल है कि जो पूरी दुनिया में आने वाले दौर में भी खत्म नहीं होने वाली। तो ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको तवज्जो देना जरूरत है। अनपढ़ बंदा जो है वो कंस्ट्रक्शन में, रेस्टोरेंट में पेंट का काम है, गाड़ियों का मैकेनिक है, और पढ़े लिखे बंदे के लिए आईटी टॉप पे है। और अगर लेडीज हैं तो उसमें फिर जो नर्सिंग वाली फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, वो सबसे ज्यादा टॉप है। या फिर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर वाली साइड पे आए, 2 3 4 अपने अकाउंट बनाएं, इतने व्यूअरशिप ले लें कि आपको कंपनीज प्रोडक्ट्स के लिए बुलाएं, प्रमोशन कराएं,
You will do all the best. Take care. Allah Hafiz.